नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करने पर 2000 रुपए का जुर्माना, खुली सिगरेट बेचने पर भी लग सकती है रोक। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 400 आतंकियों की एंट्री, बॉर्डर पर घुसपैठ का ऐसा प्लान रच रहा है पाकिस्तान। आगे जानेंगे इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में बर्ड फ्लू का बढ़ा रहा है खौफ। जानिए कहां-कहां चिकन बिरयानी पे लगी रोक, जरूर जान लें इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द कोरोना से जंग जीतेगा भारत, देश में अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा टीकाकरण अभियान। पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कानून बनाएगी सरकार, ऐसे करने वालों को होगी उम्र कैद की सजा। आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8 फरवरी, नोट कर लें ये तारीख, इस दिन आपका व्हाट्सएप खुद डिलीट हो जाएगा, लागू होगी नई शर्त। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार ने चीन को दिया बड़ा झटका, चीन में मची खलबली। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करने पर 2000 रुपए का जुर्माना, खुली सिगरेट बेचने पर भी लग सकती है रोक। जी हाँ, केंद्र सरकार धूम्रपान करने के नियमों को सख्त बनाने की तैयारी कर रही है। केंद्र ने 18 साल से 21 साल तक के सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के उपभोग की अनुमति देने के लिए उम्र बढ़ाने के लिए एक ड्राफ्ट विधेयक तैयार किया है। इसके अतिरिक्त तैयार किए गए विधेयक में खुली सिगरेटों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने, रेस्टोरेंट और हवाई जहाजों पर धूम्रपान करने वाले कमरों पर प्रतिबंध लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर नियमों के पालन के लिए दंड बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन अधिनियम का मसौदा तैयार किया है। प्रमुख संशोधनों में से एक धारा 6A के तहत, जिसमें धूम्रपान की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 कर दी गई है। सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। सरकार ने धूम्रपान करने की कानूनी उम्र में तय आयु से कम के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचने पर जुर्माना बढ़ाने के लिए 2 साल की कैद और 1000 रुपए से लेकर 7 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है इस संशोधन में रखा गया है। इस बिल में निर्माता और अवैध सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री में कमी का प्रावधान है, जिसके तहत 1 साल की जेल और 50,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 400 आतंकियों की एंट्री, बॉर्डर पर घुसपैठ का ऐसा प्लान रच रहा है पाकिस्तान। जी हाँ, भारत में दहशतगर्दी की साजिशें रच रहे आतंकियों को उनके आकाओं ने बड़ा फरमान जारी किया है। सीमा पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK के मौजूद आतंकी भारत में घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के आकाओं ने उन्हें कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में घुसपैठ कर कश्मीर में पहुंचने का आदेश जारी किया है। ऐसे में 400 आतंकी बालाकोट, मनकोट, करमाणा और माल्टी सेक्टर से घुसपैठ कर सकते हैं। ये कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। दरअसल कुछ दिनों से इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट के सफल होने के बाद से कश्मीर की घाटी में आतंकियों की तादाद कम हो रही है। बौखलाए आतंकी घाटी में अपनी मौजूदगी बनाए रखने और इलाकों में दहशत फैलाए रखने के लिए घुसपैठ की साजिशों में ऐसे 400 आतंकी हैं जो सीमा पार कर भारत आने वाले हैं। इसलिए भारतीय सेना को हाई अलर्ट पे रखा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में बर्ड फ्लू का बढ़ रहा है खौफ। जानिए कहां-कहां चिकन बिरयानी पे लगी रोक। जी हाँ, कोरोना संक्रमण से जूझ रहे देश के लिए बर्ड फ्लू खौफ का नया सबब बन चुका है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत के बाद सरकारें अलर्ट हैं। मध्य प्रदेश और हिमाचल के एक जिले में चिकन बिरयानी पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश ने जहां दक्षिणी राज्य में पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी है, तो आगर में जिला प्रशासन ने चिकन की बिक्री को रोक लगा दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के एवियन फ्लू की पुष्टि के बाद 4 सब डिवीजन को सील कर दिया गया है और इसके इलाके में अंडा, मीट, पोल्ट्री उत्पादों और मछलियों की बिक्री रोक दी गई है। अगर देश का पहला जिला बन गया है जिसके मौजूदा बर्ड फ्लू संकट के बाद चिकन की बिरयानी पर रोक लगाई गई है। यहाँ बुधवार को 77 कौवे और 8 बगुले मृत मिले हैं। इसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अस्थायी रूप से चिकन बिरयानी रोक दी है। इससे पहले मालवा और इंदौर में भी बड़ी संख्या में कौवे मरे हुए मिले थे। केरल और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में भी भेजी गई मुर्गियों की कोई खेप अगले 10 दिन तक मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल नहीं हो सकेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने हालात की समीक्षा के बाद बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए ये अहम फैसला किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8 फरवरी, नोट कर लें ये तारीख, इस दिन आपका व्हाट्सएप खुद डिलीट हो जाएगा, लागू होगी नई शर्त। जी हाँ, फेसबुक के स्वामित्व वाली इंस्टेंट मैसेज ऐप व्हाट्सएप ने अपनी टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर दिया है। भारत में धीरे धीरे यूजर्स को इसकी सूचना दी जा रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कई पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए यूजर्स के लिए 8 फरवरी 2021 की समय सीमा निर्धारित की है। इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करने पर आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अगर यूजर्स अपना अकाउंट बनाए रखना चाहते हैं तो नई पॉलिसी एक्सेप्ट करना जरूरी है। इसके लिए यूजर्स को कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिया गया है। कंपनी ने ये पॉलिसी दोनों एंड्रॉइड और iOS यूजर्स के लिए अपडेट की है। व्हाट्सएप के अनुसार इसकी टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी 8 फरवरी को लाइव हो जाएगी और अगर यूजर्स ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें कंपनी के नियमों और शर्तों को स्वीकार करना होगा। अगर वो नहीं करते हैं तो अब वो 8 फरवरी से अपने व्हाट्सएप अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार ने चीन को दिया बड़ा झटका, चीन में मची खलबली। जी हाँ, कोरोना महामारी के इस दौर में दुनिया के कई देश चीन पर आर्थिक वार कर रहे हैं ताकि चीन की अकड़ को खत्म किया जा सके। वहीं लद्दाख बॉर्डर पर भारत के साथ तनाव बढ़ाने वाले चीन को मोदी सरकार ने एक और बड़ा झटका दिया है। खबर के मुताबिक भारत लिथियम के आयात को चीन से खत्म करने के लिए अर्जेंटीना के साथ डील कर रहा है। इस डील में चीन को तगड़ा झटका लगेगा। साथ ही साथ इसमें चीन को आने वाले समय में अरबों का नुकसान उठाना पड़ेगा। मिली जानकारी के मुताबिक लिथियम से रिचार्जेबल बैटरी बनाई जाती है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, बाइक, कार सहित कई चीजों में किया जाता है। भारत में ज्यादातर मोबाइल बैटरीज जो कि लिथियम की बनी होती हैं वो चीन की होती हैं। भारत सरकार ने सिर्फ चीन से आने वाले कच्चे माल पर ही सख्ती नहीं दिखाई है बल्कि चीन से आने वाली बैटरी पर भी आयात के धीरे धीरे कम कर दिया है। इससे चीन में खलबली मची हुई है क्योंकि चीन को इससे काफी ज्यादा फायदा होता था, लेकिन धीरे धीरे मोदी सरकार हर चीनी सामान पर बैन लगा रही है। वैसे दोस्तों, आप चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द कोरोना से जंग जीतेगा भारत। देश में अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा टीकाकरण अभियान। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन को रेगुलेटरी की ओर से मंजूरी मिलने के बाद अब टीकाकरण अभियान की दिशा में सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। शीर्ष अधिकारियों ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है और टीकाकरण अभियान चरणबद्ध तरीके से अगले सप्ताह के अंत तक शुरू हो सकता है। बता दें कि पीएम मोदी ने इस बात की ओर इशारा कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस को काबू करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है। गौरतलब है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ऐलान किया था कि उसने भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड और देसी कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। जब टीकों को पूरी मंजूरी मिल गई है तो अगला कदम वैक्सीन की खरीद प्रक्रिया का शुरू करना है। केंद्र की नजर अब संबंधित कंपनियों के साथ खरीद सौदों पर है। भारत में पहले फेज के करीब 30 मिलियन लोगों को टीका लगाए जाने की संभावना है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि करीब 50 से 60 मिलियन वैक्सीन की खुराक की खरीद की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो IRCTC का बड़ा तोहफा, अब ट्रेन टिकट नहीं मिला तो बस में मिलेगी सीट। जी हाँ, IRCTC ने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च करने के साथ ही इसमें कई तरह की नई सुविधाएं भी जोड़ी हैं। अगर आपको IRCTC से ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है तो आप बस की बुकिंग भी कर सकेंगे। IRCTC मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पर काम कर रहा है जिसमें रेल यात्रा के साथ साथ बस और हवाई यात्रा भी शामिल है। अगर आप दिल्ली से कानपुर, लखनऊ या फिर जम्मू जैसी कम दूरी के लिए यात्रा करना चाहते हैं तो अब आपको IRCTC की वेबसाइट पर ही बस की बुकिंग करवा सकते हैं। IRCTC की वेबसाइट पर बस बुकिंग के लिए रेड बस, अभी बस का विकल्प मिलेगा। खबर है कि IRCTC बस की बुकिंग के लिए ट्रायल रन भी कर रहा है। IRCTC के मुताबिक रेड बस और अभी बस के जरिए दिल्ली समेत 22 राज्यों में सफर किया जा सकता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि IRCTC आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी एक ही वेबसाइट पर एयर, ट्रेन और बसों की बुकिंग के लिए सुविधा प्रदान कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन को टक्कर देंगे भारत, अमेरिका हुई सबसे बड़ी डील, नौसेना को मिलेंगे ये हथियार। जी हाँ, भारत और चीन के बीच तनाव के दौरान दोनों देशों की सेना अपनी ताकत बढ़ाने में लगी हुई है। मद्देनजर एक और जहां हाल ही में चीन के राष्ट्रीय रक्षा कानून में संशोधन हुआ है और राष्ट्रपति जिनपिंग ने युद्धाभ्यास में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का आदेश जारी किया है, तो वहीं भारत भी अपनी तीनों सेनाओं की ताकत बढ़ाने के लिए स्वदेशी हथियारों से लेकर फ्रांस के राफेल, रूस के S-400 के बाद अब भारतीय नौसेना के लिए अमेरिकी बंदूकों को अपने बेड़े में शामिल करने में जुट गया है। दरअसल भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद शुरू होने के बाद से ही अमेरिका खुलकर भारत के समर्थन में है। इसी कड़ी में अब अमेरिका ने अपनी नौसेना के हथियारों में से 3 127 मिलीमीटर मीडियम कैलिबर बंदूकें भारत को देने का फैसला किया है। भारत और अमेरिका के बीच हुई इस 3 युद्धपोतों और बंदूकों की डील 3,800 करोड़ रुपए की है। बता दें कि भारत लगातार अमेरिका के साथ अपने सैन्य संबंध मजबूत कर रहा है। इसके पहले हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच ड्रोन डील हुई थी जिसके तहत अमेरिका ने भारत को 2 ड्रोन लीज पर दिए हैं। वहीं अमेरिका से ये 127 मिलीमीटर मीडियम कैलिबर बंदूकें मिलने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ जाएगी। भारतीय नौसेना अपने युद्धपोतों में इन कैलिबर बंदूकों को शामिल करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कानून लाएगी शिवराज सरकार, ऐसे करने वालों को होगी उम्र कैद की सजा। जी हाँ,
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि राज्य में पत्थरबाज की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया जाएगा, जिसमें मुजरिमों के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान होगा। चौहान ने कहा कि इस सार्वजनिक सभा में कहा कि हम पत्थरबाजों के खिलाफ बड़ा कानून बना रहे हैं, उन्हें भी आजीवन कारावास की सजा दिलाई जाएगी। इससे पहले उन्हें जेल में से छूटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्थरबाज हर कहीं पत्थर चला देते हैं, वो जनता में आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं और उसे डराते धमकाते हैं। मुख्यमंत्री का ये बयान अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर जन जागरण के लिए चंद रोज पहले पश्चिमी मध्य प्रदेश में निकाली गई कुछ वाहन रैलियों पर पथराव और हिंसा की घटनाओं के बाद आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जल्द ही पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कानून लाएंगे। इससे पहले लव जिहाद के खिलाफ भी मध्य प्रदेश में कड़ा कानून बनाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन में खाना मना है, भूख पर अजीब फरमान, ज्यादा खाना खाया तो 1 लाख जुर्माना। जी हाँ, कोरोना महामारी के बाद चीन अब अनाज के संकट से जूझ रहा है। अनाज के संकट से निपटने के लिए चीन में ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट अभियान चलाया हुआ है। इस ऑपरेशन का मकसद लोगों को रात के समय कम भोजन करने और खाने की बर्बादी को लेकर जागरूक करना है। इसके अलावा चीन सरकार ने एक नई नीति लागू की है। इसके तहत खाना बर्बाद करने पर लोगों और होटल रेस्टोरेंट पर जुर्माना लगाया जाएगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट शुरू करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना है कि उतना ही खाएं जितना की जरूरत है। चीन में खाने की बर्बादी को रोकने के लिए किए जा रहे इस एक्शन के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो है चीन में अनाज का संकट। चीन में हर वर्ष 3.5 करोड़ टन खाना बर्बाद हो जाता है। यहाँ कुल खाद्य उत्पादन का 6% हिस्सा बर्बाद होता है। यहाँ हर साल 1.80 करोड़ टन खाना फेंक दिया जाता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की सटीक जानकारी